प्रभात विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी शिक्षक अभिषेक भारती मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आइए बच्चों, हम लोग कक्षा अष्टम के लिए बसंत भाग 3 के पाठ संख्या 9 कबीर की साखियाँ जो कबीर जी के द्वारा लिखी गई है, उनमें से दो दोहों को आज हम लोग व्याख्या के रूप में जानेंगे, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग वीडियो को शुरू करें। पाठ 9 कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर जी हैं। इस दोहे में कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर उससे ऊपर उठने की सलाह देते हुए कहते हैं, मनुष्य को ज्ञान की बातों से ही मतलब रखना चाहिए, न कि उनके जात पात से। व्याख्या। कबीरदास मनुष्य से जाति को महत्व न देने तथा ज्ञान को ही महत्व देने के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु से अधिकाधिक यानी बहुत ही अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि ज्ञान युक्त बातों से होता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है। म्यान तो तलवार रखने के लिए ही होती है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवाल का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीर जी इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को गाली न देने की शिक्षा दिए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को गाली देगा तब वह एक गाली नहीं देगा, वह तो एक गाली के स्थान पर अनेक गालियाँ देगा। अर्थात व्यक्ति जब पलटकर गाली देगा तो वह एक नहीं अनेक गालियाँ होगी। सुनने वाला व्यक्ति पुनः 4, 5, 6 या अनेक गालियाँ बढ़ाकर ही गाली देगा। इस प्रकार गालियाँ घटने की बजाय बढ़ती ही जाएगी। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे, अर्थात एक के द्वारा दी गई गाली दूसरे के द्वारा पुनः उसे नहीं उल्टा जाए, दूसरे अगर वह गाली नहीं देंगे तो वह वही एक ही रह जाएगी। यही कबीरदास जी लोगों को, मनुष्य को समझाना चाहते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो बच्चों, आपने कबीर के साखियाँ से दो दोहों का व्याख्या को सुना और देखा। आप इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और याद करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।